के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के प्रगुण। प्रगुण मतलब उनके क्या गुण हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या गुण है। आपका गुण ये है कि आपकी 2 आंखें हैं, 2 कान है, 1 नाक है, 2 हाथ है ना, 2 पैर है, चलते हैं, बढ़ते हैं, ऐसा गुण है ना। बाल काले होते हैं, ये सब गुण है। तो उसी तरह से ये जो परिमेय संख्या है उनका क्या गुण है, तो उसमें पहला गुण है समतुल्यता का प्रगुण। समतुल्यता, समतुल्य माने उसके जैसा क्या है, उसके जैसा क्या होगा, परिमेय संख्या के जैसा क्या होगा। जैसे 1/2 हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या 1 अंश है, 2 हर है, ठीक है। अब इसके बराबर हमें अन्य परिमेय संख्या लिखनी है। 1/2 के बराबर ही हमें अन्य परिमेय संख्या लिखना है, जिसे हम कहते हैं समतुल्य भिन्ने। जिसे 1/2 भिन्न है ना, 1/2 भिन्न है, इसी के समतुल्य भिन्ने हमें लिखना है। मतलब इसी के बराबर ही लिखना है, इसे अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसका नियम क्या होता है, उसका नियम ये होता है कि अंश में और हर में एक शून्य के अलावा किसी भी संख्या से गुणा कर दें। शून्येतर संख्या, शून्येतर संख्या से गुणा। अब कुछ लोग सोचेंगे ये शून्येतर संख्या क्या होती है। शून्येतर संख्या मतलब समझ रहे हैं। शून्येतर संख्या मतलब शून्य के अलावा, शून्य के अलावा जो संख्या है उसी को कहते हैं शून्येतर। शून्य से इतर क्या कहते हैं, शून्य से इतर। जैसे 1 शून्येतर है कि नहीं है, 2 है कि नहीं, 3 है कि नहीं, 4 है कि नहीं, 5 है कि नहीं। इस तरह से 0 है, 0 नहीं है, 0 तो खुद शून्य है, शून्य नहीं होना चाहिए। शून्येतर संख्या का मतलब वह संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शून्य के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। तो 0 शून्येतर संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसके बराबर 1/2 के बराबर संख्या लिखनी है, तो उसका नियम ये होता है कि क्रम से 1 से गुणा करें, 2 से गुणा करें, 3 से गुणा करें, 4 से गुणा करें, 5 से, इस तरह से गुणा करते जाएं। गुणा किसमें करेंगे, अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में एक ही शून्येतर संख्या से गुणा करेंगे। एक ही, जिससे ऊपर अंश में करेंगे उसी से हर में भी करेंगे। ऐसा नहीं कि अंश में दूसरे से कर दे, हर में दूसरे से कर दे, ऐसी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने अंश में 1 से गुणा कर दिया, 1/2 है ना, तो 1/2 में अंश में 1 से गुणा कर दिया, हर में भी 1 से गुणा कर दिया, ठीक है। 1/2 है ना, अंश में 2 से गुणा कर दिया, हर में 2 से गुणा कर दिया। 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, एक ऊपर 1 मिलेगा, नीचे 2 मिलेगा। 1 गुणे 1 1, 2 गुणे 1 2, तो ये तो वही हो गया। तो 1 के बजाय हम कितने से गुणा करें, 2 से करें। 1 से गुणा करने पर तो वही मिल रहा है, तो 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 2, नीचे 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। 1/2 में आप कितने से गुणा करें, 3 से करें। 3 से ऊपर गुणा, 3 से नीचे गुणा, तो 1 गुणे 3 कितना हो गया, 3 इकाई 3, 2 तिया 6। आप कितने से गुणा करें, 4 से गुणा कर दिए, 2 गुणे 4, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8। तो हमने क्या देखा, 1/2 के बराबर
जितने से ऊपर गुणा करेंगे उतने से ही नीचे करेंगे। इसको हटा दें क्योंकि इससे एक से गुणा कर रहे हैं तो वही चीज मिल रहा है। ठीक है, तो 2 से ऊपर गुणा किए, 2 से नीचे गुणा किए, 3 से ऊपर गुणा किए, 3 से नीचे गुणा किए, 4 से ऊपर गुणा किए, 4 से नीचे गुणा किए, 5 से भी कर सकते हैं, 5 से ऊपर गुणा किए, 5 से नीचे गुणा किए, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10। तो 1/2 के बराबर कितनी संख्याएं मिली? 1 2 3 4। 2/4 3/6 मिला कि नहीं? 4 से गुणा किए तो क्या मिला? 4/8। 5 से गुणा किए 5/10। ऐसे डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं। 1 से गुणा किए, 2 से गुणा किए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। 3 से गुणा किए, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6। 4 से गुणा किए, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8। 5 से गुणा किए, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10। 6 से गुणा करें, 6 इकाई 6, 6 दूना 12। 7 से गुणा किए, 7 इकाई 7, 7 दूना 14। इस तरह से होता जाएगा। तो ये क्या है? समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। क्या है? समतुल्य परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या लिखने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। इस तरह से करते जाएंगे ना। 2 3 4 5 6 डर इतने से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो समतुल्य भिन्न मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको मान लीजिए चेक करना हुआ कि 1/2 के बराबर या समतुल्य, समतुल्य माने क्या है? बराबर। समतुल्य माने क्या है? बराबर। ठीक है, समतुल्य समतुल्य भिन्न कहिए, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। या समतुल्य परिमेय संख्याएं पता कर लेंगे कि नहीं? अगर हम कहें 1/2, आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए 5/10, कितना? 5/10 कितने के बराबर है? 1/2 के बराबर है कि नहीं? है कि नहीं है? 5/2 5/10 3/6 के बराबर है कि नहीं? बराबर है। ये सब बराबर हैं, कोई अलग नहीं है। 1/2 2/4 3/6 4/8 5/10 6/12 7/14 सब एक ही है, अलग नहीं है। देखने में अलग अलग रख रहा है। इसमें 2 का गुणा है, इसमें 3 का गुणा है, इसमें 4 का गुणा है, इसमें 5 का गुणा है, इसमें 6 का गुणा है, इसमें 7 का गुणा है। देखने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन सभी क्या है? एक ही है। सबके मान क्या है? बराबर हैं। इन सभी के मान क्या है? बराबर है। बात समझ में आई? यानी 1/2 और 6/12 बराबर है कि नहीं? 3/6 और 7/14 बराबर है कि नहीं? 1/2 और 4/8 बराबर है कि नहीं? तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा तो बता देंगे। ऐसा नहीं है कि कहेंगे 4/8 अलग है, 2/4 अलग है। अलग नहीं ना है, सब एक है। हमें देखना क्या है? 2/4 में 2 का गुणा कर देंगे, 4/8 आ जाएगा। नहीं है? आ जाएगा ना? ठीक है, चलिए। तो देखिए, अब आप लोग बताएंगे। ठीक है, अब आप लोग ये बताएंगे कि 4/5 है। ठीक है, इसके समतुल्य
परिमेय संख्याएं बताना है। ठीक है, या कहिए इसको कहेंगे समतुल्य भिन्ने बताना है। ठीक है, हमने 4/5 लिख दिया है, इसी के समतुल्य बताना है, इसी के समतुल्य भिन्न या इसी के समतुल्य परिमेय संख्याएं बताना है। तो अभी हमने ये बताया है कि चाहे अंश हो चाहे हर हो, उसमें जिसमें 2 से गुणा करेंगे तो अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे, 3 से करेंगे तो दोनों में करेंगे, 4 से करेंगे दोनों में करेंगे। तो 2, 3, 4, 5 इस तरह से गुणा करते जाएंगे, समतुल्य भिन्ने या समतुल्य परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। तो एक तरफ से हमें बताइए इसके समतुल्य बताना है, तो सबसे पहले कितने से गुणा करें? 4 में कितने का गुणा करें? अभी हमने देखा है कि समतुल्य भिन्ने प्राप्त करने के लिए 2, 3, 4, 5 इत्यादि से गुणा करते हैं। कहाँ? अंश और हर दोनों में। सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे गुणा करना? 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरह से करते जाएंगे। तो 2 से जब हम गुणा करेंगे तो 4 में 2 का गुणा करेंगे, क्या आएगा? 8। इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, कितना होगा? 5 दूनी 10। ये समझ में आया कैसे है? इसमें कितने का गुणा किए? 2 का। कितने का गुणा किए? 2 का। अगर हम 3 का गुणा करें तो क्या मिलेगा? 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। ठीक है, अब बताइए 4 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 चौका 16, 4 पचे 20। 5 से गुणा करेंगे तब 4 पचे 20, 5 पचे 25। इस तरह से करते जाएंगे। तो अब इसमें बताइए सबसे पहले कितने से गुणा करेंगे? 2। तो 2 दूना 4, 2 तिया, इसमें 2 से करेंगे तो इसमें 3 से करेंगे, इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से। अब इसमें कितने से करें? 3 से। 2 तिया 6, 3 त्रिके 9। अब देखिए कितने से करेंगे? 4 से। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब कितने से करेंगे? 5 से। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। इस तरह से कर लेंगे। तो इसका मतलब हम क्या समझें कि किसी भी परिमेय संख्या में शून्येतर संख्या से गुणा करेंगे तो समतुल्य परिमेय संख्या मिल जाएगी ना? यानी परिमेय संख्या में गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे? शून्येतर संख्या। शून्येतर संख्या का मतलब संख्या शून्य न हो। शून्य न हो का मतलब, शून्येतर संख्या का मतलब 2, 3, 4, 5 इस तरह से संख्या से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? समतुल्य परिमेय संख्याएं मिलेगी ना? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यही कहेंगे कि परिमेय संख्या में शून्येतर संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इतना तो समझ में आ रहा है कि अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करेंगे। अंश और हर में किससे गुणा करेंगे? एक ही संख्या से। शुरुआत कहां से करेंगे? 2 से। पहले किससे करेंगे? 2 से। अंश में 2 का गुणा, हर में 2 का गुणा, 3 का गुणा, फिर 4 का गुणा, इस तरह से करते जाएंगे। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि अगर शून्य है, ठीक है, शून्य भी तो परिमेय संख्या है,
शून्य भी परिमेय संख्या है। अगर शून्य में हम अंश और हर से गुणा करेंगे तो क्या परिमेय संख्या मिल पाएगी? देखिए, शून्य को 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? तो किसी परिमेय संख्या में मान लीजिए अगर ये 2/3 में क्यों शून्येतर लिखे? अगर शून्य लिख देंगे तो क्या होगा? अगर मान लीजिए हम शून्य से गुणा कर देंगे तो क्या होगा? शून्य से गुणा ऊपर कर दिए और शून्य से गुणा नीचे कर दिए तो ऊपर वाला तो 0 हो गया, नीचे वाला 0 हो गया। तो ऊपर वाले 0 से कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले 0 से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या के लिए P/Q होना चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हर भी 0 हो गया, हर भी 0 हो गया, इसका मतलब Q क्या हो गया? 0, यानी हर हमारा क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी संख्या में हम 0 से गुणा कर देंगे तो परिमेय संख्या मिल जाएगी, समतुल्य परिमेय संख्या मिल जाएगी, तो क्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि 0 से अंश में गुणा करिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला तो 0 हो सकता है लेकिन नीचे वाला भी तो 0 हो गया, जबकि हमारा नियम क्या है? नियम यह है कि हर वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो किसी भी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या लिखना होगा तो लिख लेंगे, लिख लेंगे ना? तो कुछ सवाल और किया जाए? चलिए, जैसे मान लीजिए ले लिया 3/5, ठीक है? इसके समतुल्य भिन्न लिखना है या इसके समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है, तो फिर वही काम, कितने से गुणा करेंगे? सबसे पहले कितने से गुणा करेंगे? 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरह से। तो केवल अंश में ही करेंगे कि हर में भी करेंगे? अंश और हर दोनों में। तो अगर इसमें 2 से गुणा करें तो 3 दूनी क्या होगा? 6। अब देखिए ऋण है, 2 से गुणा करना है, तो पिछली क्लास में ही हम लोग चर्चा किए थे कि ऋण 5 में कितने से गुणा करना है? 2 से। तो ये तो है ऋण 5 और 2 के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 धन है या ऋण? किसी संख्या से पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वो क्या है? धन। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया धन। तो हमने ये भी बताया था कि जो एक जैसे रहेंगे, एक चाले रहेंगे, यानी दोनों का चिन्ह समान होगा तो गुणा करेंगे या भाग करेंगे, हमेशा क्या आएगा? धन आएगा। लेकिन जहां चिन्ह विपरीत हो गया, ठीक है, एक धन हो गया एक ऋण हो गया, चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, तो वहां की कंडीशन में क्या होगा? ऋण। ठीक है? चाहे जोड़ करें, सॉरी, क्या चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, अगर समान चिन्ह है तो चिन्ह क्या होगा? धनात्मक, अगर विपरीत चिन्ह है तो ऋणात्मक। तो यहां पर क्या होगा? ऋण 10। ठीक है? तो ये ध्यान दीजिए कि जब भी ऋण का गुणा धन में होगा तो क्या आएगा? ऋण। ऋण का गुणा अगर धन में होगा तो हमेशा क्या होगा? ऋण। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग है। एक चाले होते तो धन आता, होता ना? अगर ऋण गुणे ऋण होता तो क्या आता? धन। ठीक है? कल ही हमने बताया था कि दोनों अगर एक जैसे रहेंगे तो उनका चिन्ह क्या होगा? धन। अगर अलग अलग रहेंगे तो चिन्ह क्या होगा? ऋण। ठीक है? आप 3 से गुणा करिए, 3 त्रिके 9 और 3 पचे 15, 15 धन होगा कि ऋण? ऋण। वेरी गुड। 4 तिहाई, 3 से गुणा करिए 4 में, 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, ठीक है? 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25,
ठीक है, इस तरह से हो गया। ठीक, अब चलिए देखिए एक प्रश्न हम करें। 3/5 ब्रैकेट में 5 बटे ये ब्रैकेट है 3/5। मान लीजिए ये प्रश्न हमको करना है। 3/5 है, ये खाली डब्बा है, ब्रैकेट है यानी खाली स्थान है, और बटे में 15 है। इसमें कुछ भरना है। ये जो खाली स्थान है उसका क्या मान होगा? ठीक है, ये जो खाली स्थान है इसका मान ज्ञात कीजिए। इस डब्बे में क्या भरा जाएगा? जैसे सब लोग पहेली नहीं करते हैं, पहेली करते हैं ना, इस खाली डब्बे में क्या भरा जाएगा? इस खाली डब्बे में कैसे पता करेंगे हम कि क्या भरा जाएगा? यही हमारा प्रश्न है। 3/5 और ये खाली डब्बा, खाली स्थान है बटे 15। इसमें हमको ये पता करना है कि इस खाली डब्बे में क्या भरा जाएगा। अंदाजा लगाइए, देखिए कैसे अंदाजा लगाएंगे। ये दोनों बराबर हैं तो 5 में 5 नीचे 5 है और यहां पर नीचे 15 है। इसका मतलब कितने का गुणा हुआ है? कितने का गुणा हुआ है? 3 का। नीचे 3 का गुणा हुआ है तो दोनों बराबर है तो ऊपर भी तो 3 का गुणा होगा, नहीं होगा क्या? जितने का गुणा ऊपर होगा उतने का गुणा नीचे भी होगा। यही ना है समतुल्य भिन्न में, समतुल्य परिमेय संख्याओं में। इसका मतलब 3/5 बराबर नीचे 5 में कितने का गुणा किए हैं? 3 का। 3 5 15, 5 का गुणा किए हैं, और सॉरी 3 का, तो ऊपर भी 3 का गुणा करेंगे तो 3 तरीके क्या हो गया? 9। इस खाली डब्बे में क्या भरा जाएगा? 9। समझ में आई बात? कैसे पता किए? क्योंकि इसमें जो इस डब्बे में जो भरा जाएगा वही हमारा जितने का गुणा नीचे हुआ है उतने का गुणा ऊपर हुआ। 5 में 3/5 है तो 3/5 में 5 में कितने का गुणा करेंगे कि 15 आएगा? 5 का पहाड़ा ही पढ़ना है। 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी 5 में 3 का गुणा किए तो 15 आया। तो 3 में कितने का गुणा करेंगे? नीचे देखिए 3/5, नीचे हमने 5 में 3 का गुणा किया तभी ना 15 आया। तो ऊपर भी तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तब ना दोनों बराबर होंगे। तो ये क्या हो गया? 9। ठीक है, इस तरह से समझ में आया। इसी सवाल को हम दूसरे चाले भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? ऐसे करें 3/5 बराबर 9 बटे खाली स्थान। ये भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो देखिए ऊपर कितना है? 9। ऊपर कितने का गुणा हुआ है? 3 का। तो नीचे कितने का गुणा होगा? 3 का। तो 5 में 3 का गुणा करेंगे क्या होगा? 5 गुणे 3 यानी क्या होगा? 15 हुआ ना। ऊपर अगर 3 में 3 का गुणा हुआ है तो नीचे भी 5 में 3 का गुणा होगा। ठीक है, अब देखिए हम चाहें तो इसे दूसरे चाले भी लगा सकते हैं। 3/5 बराबर खाली डब्बा बटे 15, इसी का मान निकालना हुआ। ठीक है, तो एक होता है पक्षांतर का नियम। पक्षांतर का नियम ये हमने बताया भी है, पिछली बार भी बताया है, कई बार भी बताया है। ठीक है, जानते रहिए कि ये जो बराबर है, जो बराबर है वो क्या है? ये जादुई नदी है। क्या है? जादुई नदी है। इस जादुई नदी में अगर इधर धन है तो
बराबर इस जादुई नदी का खासियत ये है कि एक साइड, एक नदी को पार करने पर, ये नदी है, नदी के इस पार से उस पार जाने पर चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। यानी धन से क्या हो जाएगा? ऋण। अगर बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में जाएगा, चलिए तो देखिए इस जादुई नदी की खासियत यह है कि इस जादुई नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने पर क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। अगर इधर धन है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण। अगर ऋण है तो जादुई नदी के उस पर जाएगा तो क्या होगा? धन। यानी बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ जाने पर धन किस में बदल जाएगा? ऋण में। ऋण किस में बदल जाएगा? अब गुणा बदल जाएगा भागा में। गुणा बदल जाएगा किस में? भागा में। अब भागा बदल जाएगा गुणा में। इसको याद रखिए कि बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ जाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है? यानी कोई जादुई नदी है, जादुई नदी के इस बगल से उस बगल जाने पर उलट जाएगा। उलटने का मतलब धन ऋण हो जाएगा, ऋण धन हो जाएगा, गुणा भाग में बदल जाएगा और भागा गुणा में बदल जाएगा। तो इस नियम से हम करें, इसको इसी बगल रहने दें, इसको इधर ही रहने दें। ठीक है? तो ये देखिए 15 किधर है? बटे में है। बटे माने भागा में। तो भागा में है, इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा? गुणा में। तो 3 गुणे 15 बटे 5। ये क्यों ऐसे लिखे? 15 को गुणा क्यों बदल दिए? क्योंकि ये भागा में है, बटे में। बटे माने क्या होता है? भागा। तो इधर से इधर आया तो भागा किस में बदल जाएगा? गुणा में। इधर है तो बटे में है, इधर जाएगा तो गुणा में, गुणा में हो जाएगा। अभी हमने देखा भागा किस में बदल जाएगा? गुणा में। अब इसको काटिए। 5 का पहाड़ा, एक बार 5 का 5, 5 15। ठीक है? तो 3 गुणे 3 बटे 1, ये इसका मान हो गया। तो 3 त्रिके 9 बटे 1, ये इसका मान हो गया। यानी क्या हो गया? खाली स्थान का मान कितना आ गया? 9। हमने ऐसे भी लगा लिया, वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है? जैसे इसी में मान लीजिए अगर हम कहते, इसी में अगर हम कहते कि 3 बटे खाली स्थान बराबर 9 बटे 15, तो इस खाली स्थान का मान बताइए। ठीक है? अब देखिए 3 में कितने का गुणा किए हैं कि 9 आया है? 3 का गुणा करेंगे तो 15 लाने के लिए इसमें 3 का गुणा कर लेंगे। तो 15 लाने के लिए कितने में 3 का गुणा किए हैं? 5 में। तो यहाँ क्या होगा? 5। एक तो डायरेक्ट ऐसे जान गए, एक लगाने की विधि है। लगाने की विधि का मतलब इसको पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने का मतलब कि इसको उधर ले जाएंगे, 3 को इधर ही रहने दें। ठीक है? ये बटे में है, उसको उधर ले जाएंगे, 9 गुणा में चला जाएगा। ये भागा से गुणा में बदल गया ना। 15 को उधर लाएं तो 15 भी किस में बदल जाएगा? गुणा में। नहीं बदल जाएगा का? इसको, ये भागा में है, इसको बराबर के उस साइड में ले गए तो ये बदल गया गुणा में। ये भागा में है, इसको इस साइड में लाए तो ये भी बदल गया गुणा में। अभी ना हमने देखा पक्षांतर का नियम कि एक बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में जाने पर गुणा भाग में बदल जाता है, भाग गुणा में बदल जाता है। देखे हैं? तो अब इसको इधर ही रहने दें। ठीक है? अब देखिए 9 गुणा हुआ है, अगर इस साइड में आएगा तो ये कहां चला जाएगा? भागा में चला जाएगा। भागा का मतलब क्या हुआ? नीचे चला जाएगा। ठीक है? तो ये 3 से काट दीजिए। अब 3 त्रिके 9, ये कट गया। अब आ गया 15 बटे 3 बराबर ये खाली स्थान।
15 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा? 5। इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? 5। तो इस तरह से भी हमने देख लिया। ठीक है, कुछ और सवाल किया जाए? चलिए, देखिए, तो यही हमको भरना है। ठीक है, 3/5 बराबर खाली स्थान बटे 15 बराबर 12 बटे खाली स्थान बराबर -15 बटे खाली स्थान। ठीक है, तो यही हमें करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें ये देखना है कि किस संख्या से गुणा किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए 15 कैसे मिलेगा? 5 से 5 को 15 बनाना है, तो इसमें कितने का गुणा किया गया है? कितने का गुणा किया गया है? 3 का। 3 का गुणा कर देंगे तो नीचे वाला भी मिल जाएगा और ऊपर वाला भी मिल जाएगा। तो 3 का गुणा किए इसमें, तो 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 9। तो ये खाली स्थान जो है, पहले वाले खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? 9। अब ये कैसे मिला? 12 कैसे मिला? 3 में कितने का गुणा किए हैं? 4 का। 3 में 4 का गुणा किए तो 12 मिला, तो नीचे वाले में। चलिए, तो देखिए -7/5 को हमें परिमेय संख्याओं के रूप में बदलना है। ऐसी परिमेय संख्याएं जिसका अंश क्या हो? -14 हो। तो पहला सवाल लगाएं हम लोग। पहला -7/5, इसमें इसको बदलना है, नई परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, लेकिन अंश उसका क्या होगा? -14। अगर अंश हमने -14 कर दिया तो हर में क्या करेंगे? कैसे पता चलेगा? -7 को हमने क्या बना दिया? -14। कितने से गुणा किया? 2 से। वेरी गुड, 2 से गुणा अंश में किया, तो हम हर में भी 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 है, 2 का गुणा किए क्या हो गया? 10। तो नई भिन्न हमारी बन गई -14/10। ये चीज तो क्लियर है। इस पहले का उत्तर हमारा आ गया। ठीक है, दूसरा किया जाए। दूसरे में हर को बनाना है 20। क्या बनाना है? 20। ये है -7/5, इसमें हर को बनाना है 20। तो अंश में क्या करेंगे? 5 को हमने क्या कर दिया? 20 कर दिया। कितने का गुणा कर दिया? 4 का गुणा कर दिया। वेरी गुड, 4 का गुणा कर दिया। तो हर में 4 का गुणा किए तो अंश में भी 4 का गुणा करेंगे। -7/5 को हमें किससे क्या बनाना है? हर उसका क्या होगा? 20 होगा। ठीक है, तो 5 को 20 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? 4 का। तो 4 का गुणा हम लोग हर में किए, तो 4 का गुणा अंश में भी करेंगे। तो -7 में 4 का गुणा करेंगे, कितना होगा? प्लस होगा कि माइनस? माइनस। -7 गुणे 4 करेंगे तो याद करिए, धन में ऋण का गुणा करेंगे तो क्या होगा? ऋण। ठीक है, ये ना देखे हैं कि समान समान रहेगा, ऋण ऋण रहेगा तो धन बनेगा, और अलग अलग रहेगा तो दोनों क्या होगा? ऋण बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया -28/20। ठीक है, ये दूसरे वाले का हो गया। अब तीसरा वाला देखा जाए। -7/5 को हमको हर को बनाना है 30। किसको बनाना है? हर को। तो हर को हमने बना दिया -30। अब देखिए 5 को -30 बनाना है, यानी 5 को अगर 30 बनाना होता तो कितने का गुणा करते? 5 में कितने का गुणा करेंगे कि 30 बनेगा? 6 का। लेकिन ऋण 30 है, इसका मतलब 6 का गुणा नहीं करेंगे, किसका करेंगे? ऋण 6 का। किसका करेंगे? ऋण 6 का। तो ऋण 6 का गुणा किए तो ये ऋण 30 हो गया। अरे 5 में
ऋण 6 का गुणा किए तो ऋण 30 नहीं हुआ क्या? 5 के पहले क्या है? धन और ऋण। धन और ऋण का गुणा करेंगे तो क्या होगा? ऋण। तो -30 हो गया। लेकिन अगर -7 में -5 का गुणा, -7 में -6 का गुणा करेंगे तो ये है ऋण, ये है ऋण, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? धन। नहीं होगा क्या? एक जैसा रहता है तो धन चिन्ह धन हो जाता है। तो 7 और 6 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 42। धन होगा कि ऋण? क्या होगा? धन। क्या होगा? धन। ऋण ऋण गुणा करेंगे तो क्या होगा? धन। तो एक ये हो गया 42 बटे ऋण 30। चौथा देख लें, अंश बनाना है 35, -7 बटे 5 को अंश को बनाना है क्या? 35। अंश को बनाना है 35 तो हर में क्या करेंगे? अंश को बनाना है 35। देखिए ये ऋण है, ऋण से धन बना हुआ है, इसका मतलब ऋण का गुणा करेंगे ना। तो 7 से 35 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे? 5 का। कितने का गुणा? 5 का। धन की ऋण, ये ऋण है, गुणा करने पर धन बन जा रहा है, तो ये किससे? धन वाले से गुणा करेंगे कि ऋण वाले से? किसे? ऋण वाले से। ऋण 7 में ऋण 5 का गुणा करेंगे तब ना 35 होगा, बताइए, तब ना 35 होगा। ये ऋण दोनों मिलके क्या बनेंगे? धन। तो 7 और 5 का गुणा कर दिए, 35 हो गया। तो अब 5 में फिर ऋण 5 का गुणा करेंगे, तो 5 में ऋण 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 25। धन होगा कि ऋण? क्या होगा? ऋण होगा। ठीक है, तो यानी हमारा हो गया 35 बटे 25। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई हमें परिमेय संख्या दी गई है, ठीक है, एक नई संख्या बनानी है, नई संख्या बनानी है जिसका अंश पता रहे तो हर पता कर लेंगे, हर पता रहे तो अंश पता कर लेंगे, हर पता रहे तो अंश पता कर लेंगे। पता किया हमने ना? ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या सीखा? इसका मतलब हमने क्या सीखा? इसका मतलब हमने ये सीखा कि देखिए, अगर कोई परिमेय संख्या x बटे y है, ठीक है, इसमें कोई नई संख्या बनाना है तो किसी एक निश्चित संख्या से गुणा कर देंगे। जितने से गुणा ऊपर करेंगे उतने से गुणा नीचे करेंगे। ये यम क्या है? शून्येतर। शून्येतर माने शून्य के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यही हमने देखा कि कोई भी परिमेय संख्या है, उससे कोई नई संख्या बनाना है तो अंश में और हर में उसी संख्या से गुणा करते हैं। वो संख्या क्या होनी चाहिए? शून्येतर। शून्य नहीं होनी चाहिए, शून्य के अलावा, शून्य के अलावा कोई संख्या हो। ठीक है, तो इसके बाद अगला टॉपिक है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।